इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां चुनाव प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत 9 नाम तय किए गए हैं। टीम अब तक चुनाव की वोटिंग तक मुख्य निर्णायक भूमिका में। टीम की पहली बैठक बुधवार को हुई, जिसमें चुनाव प्रबंधन से जुड़े मैनिफेस्टो, मीडिया संचालन अभियान के साथ तमाम काम को लेकर यहां पर जो कमियां थी उन्हें चिन्हित किया गया है और इस विषय को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रंजना, कमियों को दूर करना बैठक का जो पहला लक्ष्य है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं इस टीम के बारे में? कैसे काम करेगी और आगे क्या कुछ रहेगी रूपरेखा इनकी? जी आशीष, मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और जो अश्विनी वैष्णव, वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। और इन जो चुनाव प्रभारी की टीम में मध्य प्रदेश से 9 लोगों को रखा गया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और जो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और 3 केंद्रीय मंत्री इस कमेटी में रखे गए हैं। और इस कमेटी की जो बैठक है वो बुधवार को हुई थी और इस बैठक में जो आने वाले चुनाव के लिहाज से जो रणनीति है वो तैयार की गई है, जिसमें खास करके मीडिया संचालन और जो मैनिफेस्टो है और इसी के साथ ही जो चुनाव प्रबंधन की कमेटियां हैं उसको लेकर चर्चा हुई है। और इन कमेटियों में किस किस को शामिल किया जाएगा, इन नामों पर भी चर्चा हुई है। और अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन कमेटियों में जिन जिन नामों का जिक्र आया है उसको लेकर सभी से चर्चा करेंगे और सभी की सहमति बनने के बाद एक बार इन कमेटियों की जो घोषणा है वो की जाएगी। और इन जो घोषणा है वो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव करेंगे। और इसके बाद ये जो कमेटियां हैं वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने जिलों में काम करना शुरू करेंगे। और खास करके ये जो 9 लोगों की टीम बनाई गई है वो जब तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और चुनाव की वोटिंग हो जाएगी तब तक निर्णायक भूमिका में रहेगी। और सभी पहलुओं पर इनका जो निर्णय है वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और हर एक चीज पर इस जो कमेटी है उनकी ये जो जिस तरीके से 9 नाम तय किए गए इन लोगों की बारीकी से हर एक चीज पर नजर रहेगी। आशीष जी, रंजना आप फ्रेम में रहेगा, आपसे आगे और कुछ डिटेल्स कुछ और खबरों पर भी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर आ रही हैं। जय विलास पैलेस में म्यूजियम का अवलोकन करेंगी। सिंधिया परिवार के साथ लंच का भी उनका कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के साथ वो लंच पर रहेंगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार से लंच के दौरान क्या कुछ बातचीत होगी। और चूंकि ग्वालियर के दौरे पर आ रही हैं वो, ऐसे में ग्वालियर में जो व्यवस्थाएं हैं वो चाकचौबंद कर दी गई हैं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट सहित कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सरकारी अस्पताल में 3 दिन से लगातार चल रही इस हड़ताल के चलते कुछ अव्यवस्थाएं भी होने लगी हैं और मांगे नहीं माने जाने तक ये हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी, ऐसा प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है। और हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सरकारी अस्पतालों पर पड़ रहा है। जेपी अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में 35 ऑपरेशंस को टालना पड़ा। रंजना हमारी सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। रंजना, परेशानी हो रही है परिजनों को भी, मरीजों को भी, कोई बीच का रास्ता निकल पा रहा है क्या? आशीष, मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले हर एक कर्मचारी अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं और यही देखिए कि आप बीते कई दिनों से या कई महीनों से अगर देखा जाए तो हर जगह पर आंदोलन और कर्मचारी हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। और अब नर्सिंग स्टाफ और जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, फार्मासिस्ट हैं और इसी के साथ ही अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है और 3 दिनों से लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है, जो खामियाजा है, वो मरीजों को चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और यही हालात रहे तो इसके चलते आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। फिलहाल जेपी अस्पताल में बाहर से जो नर्सें हैं उनको बुलाना पड़ा और करीब 35 से ज्यादा जो ऑपरेशन है वो टालने पड़ गए, क्योंकि जो नर्सिंग ऑफिसर हैं वो हड़ताल पर है और ऐसे में बहुत ज्यादा जो परेशानियां वो हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनका यही कहना है, जो स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, कि उनकी मांगों पर फिलहाल अब तक कोई विचार नहीं किया गया है और अगर आगे
आगे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। और इनकी मांगे यही है कि वेतन वृद्धि की जाए, पदोन्नति की जाए और सेकंड ग्रेड पे लागू किया जाए। इन मांगों को लेकर अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तो इसी तरह से जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। और जाहिर सी बात है आशीष की हर विभागों में जो कर्मचारी हैं वो इस समय का फायदा उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि चुनावों से पहले उनकी मांगे पूरी हो जाए, क्योंकि चुनाव के समय चाहे पक्ष के लोग हों या जो विपक्ष के लोग हैं, इन लोगों को लेकर जरूर उनके सामने आते हैं और ऐसे में विपक्ष के सामने ये होता है कि वो इन कर्मचारियों को अपने पाले में करने की कोशिश करें और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यही कोशिशें होती है कि इनको कैसे भी करके मना लिया जाए ताकि चुनावों से पहले इनकी नाराजगी उन पर भारी ना साबित हो। लेकिन इन सब चीजों का चुनाव के लिहाज से अगर बात करना के अलग अगर देखा जाए तो आम आदमी को इससे बिल्कुल आम आदमी को, मरीजों को, उनके परिजनों को सबसे ज्यादा समस्या रंजना ऐसे समय में होती है और इस समस्या का क्या प्रशासन कोई निदान कर पाएगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, भोपाल से ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम हाउस में मीणा समाज की महापंचायत, समाज के विभिन्न संगठनों के लोग इसमें शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे से ये महापंचायत शुरू होगी और समाज के लोग समाज की समस्याओं से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराने के लिए आ रहे हैं। समाज के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई सौगात दे सकते हैं, ऐसी यहां पर जानकारी मिल रही है। अब तक सीएम हाउस में मीणा समाज की होने वाली महापंचायत में क्या मुख्यमंत्री मीणा समाज को यहां संदेश देने वाले हैं, क्या सौगात मिल सकती है मीणा समाज के लोगों को, दोपहर 1 बजे होने वाली महापंचायत के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल में सीएम हाउस में मीणा समाज की महापंचायत होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मीणा समाज के लोगों की समस्याओं से महापंचायत के बाद अवगत कराया जाएगा और मीणा समाज के कई बड़े जनप्रतिनिधि, माफ कीजिएगा, प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहेंगे और कई बड़े चेहरे यहां पर रहेंगे मीणा समाज के, जो कि नेतृत्व करते हैं या यूं कहें कि मीणा समाज को रिप्रेजेंट करेंगे मुख्यमंत्री के सामने। और उनकी मुलाकात के बाद, महापंचायत के बाद क्या घोषणाएं मीणा समाज के लिए मुख्यमंत्री करेंगे, ये भी देखने का विषय रहेगा। दोपहर 1 बजे ये महापंचायत होनी है। और सिंचाई विभाग का एक अफसर हनी ट्रैप का शिकार हो गया। मामला ग्वालियर का है, जहां श्योपुर में सिंचाई विभाग में तैनात एसडीओ को करीब 3 महीने पहले एक अनजान नंबर से फोन कॉल आया था। दोनों में पहले साधारण बातचीत हुई, फिर अंतरंग बातचीत शुरू हो गई और फिर कुछ अश्लील फोटोज और वीडियोस भी बना लिए गए और फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। 10 लाख रुपए की मांग की गई और उस समय 5 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन वो 10 लाख